2024 से पहले यहूदी देश के विनाश का हुआ ऐलान। 15 साल में खत्म होगा इजराइल, खामेनेई ने किया ऐलान। अमेरिका से डील या जंग, मुश्तबा खामेनेई ने किया बड़ा ऐलान। कभी भी भड़क सकती है अमेरिका और ईरान की जंग। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत अब टूटती दिखाई दे रही है। खाड़ी देश जो पहले ये मान रहे थे कि अमेरिका और ईरान में अब समझौता तय है, अब वो कहने लगे हैं कि समझौता और जंग दोनों की ही उम्मीद बराबर बराबर है। समझौते की जो उम्मीद थी उसे अमेरिका के ईरान पर हमले ने और कमजोर कर दिया है। इस बीच अमेरिका जिस तरह से पश्चिम एशिया में अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है और ईरान जिस तेजी से अपने हथियारों का निर्माण कर रहा है, उससे चिंता जंग की बढ़ती दिख रही है। और यह भी दिख रहा है कि इस बार जंग बहुत भयानक होने वाली है। इसे लेकर अब ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई का एक बयान सामने आया है। अपने बयान में खामेनेई ने अमेरिका का दबदबा खत्म होने की बात कही है और यह भी कहा है कि इजराइल का अस्तित्व अब खत्म होने वाला है। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में खामेनेई के इस बयान और उसके पीछे के कारणों पर ही करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई के बड़े ऐलान की। तो इस बार उनका एक बड़ा बयान सामने आया है और इस बार भी उन्होंने लिखित में ही संदेश दिया है। जब से जंग शुरू हुई है वो तभी से दुनिया के सामने नहीं आए। वैसे अमेरिका भी अब यह मान रहा है कि मुश्तबा सुरक्षित है, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि वो कहां है। बस इतना पता है कि वो ईरान में है, जिंदा है और सुरक्षित है। इस बीच आए उनके एक बयान ने पूरे पश्चिम एशिया में खलबली मचा दी है। दरअसल अमेरिका ने दक्षिण ईरान पर हमला किया और बाद में सफाई भी दी कि सीजफायर नहीं टूटा है, बल्कि यह हमला आत्मरक्षा में किया गया। इसके बाद मुश्तबा का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अमेरिका पर निशाना साधा है। वह इजराइल के अस्तित्व को ही खत्म करने की बात उन्होंने कह दी है। मुश्तबा ने इजराइल को लेकर कहा कि इजराइल का अंत होने वाला है और इसमें अब 14 से 15 साल का ही वक्त बचा हुआ है। मुश्तबा खामेनेई ने इजराइल के खत्म होने की भविष्यवाणी की है। अपने पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की पुरानी भविष्यवाणी का हवाला देते हुए मुश्तबा ने कहा है कि करीब एक दशक पहले मेरे पिता अली खामेनेई ने कहा था कि इजराइल अगले 25 सालों में खत्म हो जाएगा। क्योंकि उस बात को 10 साल बीत चुके हैं, इसलिए अब इजराइल के पास सिर्फ 15 साल बचे हैं। इजराइल अगले 15 सालों के अंदर पूरी तरह से मिट जाएगा। इस पूरे क्षेत्र के लिए इजराइल एक शापित कैंसर की तरह है जो अपने अस्तित्व के लिए आखिरी चरण में पहुंच चुका है। इजराइल खत्म होने वाला है। पश्चिम एशिया में शांति के लिए उसका खत्म होना जरूरी है और उसके बारे में जो भविष्यवाणी अली खामेनेई कर गए थे वो अब जल्दी ही सच होने वाली है। जब मुश्तबा खामेनेई इस तरह के दावे कर रहे हैं तो ऐसे में अब आपको अली खामेनेई के बयान के बारे में भी बता देते हैं और यह भी बताते हैं कि आखिर खामेनेई ने यह बयान दिया क्यों था। तो इसके लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुई परमाणु संधि को जानना भी जरूरी है, जिसमें 5 और शक्तिशाली देश शामिल थे। तो जुलाई 2015 में ईरान और दुनिया के 6 शक्तिशाली देशों, जिन्हें P5+1 कहा गया था, इसमें अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस शामिल थे। इनके बीच परमाणु समझौता हुआ था। इस समझौते के बाद ईरान से आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाने थे और बदले में ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना था। ईरान ने जब इस परमाणु समझौते पर दस्तखत किए तब इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा था कि इस डील के बाद अब अगले 25 सालों तक इजराइल ईरान के परमाणु खतरे से सुरक्षित हो गया है। जिसके बाद आयतुल्लाह अली खामेनेई का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि परमाणु समझौते के बाद ज़ायोनी हुकूमत ने कहा कि वे अगले 25 सालों तक ईरान को लेकर किसी चिंता में नहीं रहेंगे। मैं उनके इस भ्रम को तोड़ना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो यह है कि तुम अगले 25 साल देखने के लिए बचोगे ही नहीं। ईश्वर ने चाहा तो अगले 25 सालों में दुनिया के नक्शे पर ज़ायोनी शासन जैसी कोई चीज नहीं बचेगी। हम उन्हें चैन से जीने नहीं देंगे। और दूसरी बात यह कि इस पूरी अवधि के दौरान भी मुसलमानों और फलस्तीनियों का क्रांतिकारी महाकाव्य और जिहादी जज्बा तुम्हें एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं लेने देगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई ने यह बयान 9 सितंबर 2015 को इमाम खुमैनी मस्जिद में भाषण के दौरान दिया था।
अली खामेनेई के इस बयान के बाद ईरान में तेहरान के फलस्तीन स्क्वायर पर एक बड़ी डिजिटल काउंटडाउन घड़ी लगा दी गई थी, जो साल 2040 यानी खामेनेई के बयान के 25 साल बाद तक इजराइल के खात्मे का समय दिन और सेकंड के हिसाब से बताती है। वो दिनों को कम करती जा रही थी और अब मुज्तबा खामेनेई ने अपने पिता के उसी बयान का जिक्र कर यह साफ कर दिया है कि इजराइल के पास अब 15 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है। मुज्तबा ने इजराइल के विनाश की बात कहने के साथ ही अमेरिका के दबदबे के अंत की भी बात कह दी है। मुज्तबा खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका का वैश्विक प्रभाव दिन ब दिन कम होता जा रहा है। मध्य पूर्व में अमेरिका का जो पुराना दबदबा था वो अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है और अमेरिका चाह कर भी उस पुराने दौर को वापस नहीं ला सकता। ईरान का सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे पड़ोसी देशों में साफ संदेश है, अगर उन्होंने अपने देश में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने की इजाजत दी तो ईरान उन देशों को नहीं बख्शेगा। खामेनेई ने इसके लिए एक पहिए का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है कि समय का पहिया जो पीछे नहीं घूमेगा और एक दिन अमेरिका का दबदबा मिडिल ईस्ट से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। खामेनेई ने कहा है कि अमेरिका को अब इस क्षेत्र में अपनी शरारतों और सैनिक अड्डे बनाने के लिए कोई सुरक्षित पनाहगाह नहीं मिलेगी। दरअसल पिछले दिनों अमेरिका और ईरान के बीच जो जंग हुई थी उसमें ईरान ने खाड़ी के उस हर एक देश पर हमला किया था जहां अमेरिका के सैन्य बेस बने हुए थे। वैसे ईरान के हमले अमेरिकी सैन्य बेस पर ही हुए थे, नागरिक आबादी को उसने अपने हमले से दूर रखा था, जबकि अमेरिका ने ईरान में अस्पताल, वहां के स्कूल और यहां तक कि आबादी वाले भवनों को भी निशाना बनाया था, जिस कारण से जंग में ईरान में 3500 से ज्यादा बेकसूरों की जान चली गई थी। ईरान ने इसे लेकर अमेरिका और इजराइल को युद्ध अपराधी तक कहा था। ऐसे में अब खामेनेई के इस बयान के आने के बाद से अमेरिका और इजराइल चिंता में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस बयान के सामने मुज्तबा ने ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्धबंदी को लेकर बातचीत चल रही है उस पर भी अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान किसी भी दबाव में कोई समझौता नहीं करेगा। अगर अमेरिका जंग लड़ना चाहता है तो जंग ही होगी और जंग में अमेरिका की आर्थिक तबाही होगी, इतनी बड़ी तबाही होगी जिसे अमेरिका सहन ही नहीं कर पाएगा। वैसे भी उसका दबदबा अब कम हो चुका है, जबकि ईरान का दबदबा लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है कि अमेरिका 40 दिन में भी जंग नहीं जीत पाया है। अब खामेनेई के बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका और ईरान में कोई डील हो पाएगी, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। जो थोड़ी बहुत उम्मीद दिखाई भी दे रही थी कि समझौता हो जाएगा, उसे अमेरिका ने ईरान पर हमला कर खत्म कर दिया है, जिसके बाद कहा यह जा रहा है कि ईरान ने अपनी सैन्य तैयारियां और तेज कर दी हैं। संकेत यही मिल रहे हैं कि अगले सप्ताह एक बार फिर जंग शुरू हो सकती है, जो अमेरिका की तबाही का कारण बनेगी और साथ ही इजराइल के अस्तित्व पर भी बड़ा संकट खड़ा कर देगी। तो फिलहाल आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।